यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 8 के बच्चों के लिए और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा है नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 1 में जो रिवीजन है वो पीछे क्लास आप 7th में आप पढ़ चुके हैं, उसी का बस एक रिकैप्चुलाइजेशन है। इजी है, वो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी हम पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो है हमारा नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले देखिए नंबर सिस्टम है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए नंबर्स जो भी है ना 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 ये सभी एक जैसे नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा कि आई विल गिव यू 5 रुपीज, 5 रुपए देंगे, तो 5 का वैल्यू 5, ये 5 इसका वैल्यू है। अगर कोई एक डिजिट 0 भी है ना, कोई इसका मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब हुआ ना कि कोई, जैसे मेरे पास 5 रुपया है, तो मेरे पास 5 रुपया है, तो मेरे पास 5 रुपया प्लस में है ना, हम कर्ज में थोड़ी है, मेरे पास 5 रुपया सरप्लस है। ठीक है, 5 रुपया सरप्लस है। अगर हमने कहा -5 मतलब 5 रुपया हम निगेटिव में है, मतलब 5 रुपया हम कर्ज में है। ठीक है, तो नंबर्स अलग अलग तरह का होता है। कोई है ऐसा भी होता है 2/7, कुछ ऐसा भी होता है √7, कुछ डेसिमल के फॉर्म में भी है 0.2, कुछ रेकरिंग में भी है 2.887 रेकरिंग। तो ऐसा बहुत तरह का नंबर है। ठीक है, तो किस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, तो सभी तरह के नंबर को ना हम एक एक्चुअल स्पेसिफिक तरीके से पढ़ने के लिए ना हम नंबर सिस्टम को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिवीजन हमने कितने तरह से किया, देखिए इसमें आप सभी को कुछ पढ़ना है। जैसे सबसे पहला है नेचुरल नंबर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट में हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होता है ना वो होता है, देखिए नेचुरल नंबर को हम कहते हैं, एक और इसका नाम होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों, जो भी नंबर हम गिनने में यूज करते हैं वो सभी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कभी सुने हो, जैसे मान लो कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक टीचर है। ठीक है, ये टीचर है, बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहा है, इनके सामने 3 बच्चा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस पूरे क्लासरूम में ना कितने बच्चे हैं, इस पूरे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो तुम क्या कहोगे। इस पूरे क्लासरूम में देखो ऐसे कभी काउंट करोगे 0 1 2 3, ऐसे काउंट नहीं होता ना। हम काउंट हमेशा करते हैं स्टार्टिंग 1 से। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि मेरे हाथ में कितना मार्कर है, तो कोई काउंट करने वाला ऐसा नहीं काउंट करता है कि ये 0 1 2, 0 काउंट नहीं होता। काउंट करने के लिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, है ना। ऐसा थोड़ी होता है 0 1 2 ये 2 पेन से नहीं, ऐसा नहीं होता, 1 2 3। ठीक है ना, तो हम काउंट करने के लिए हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 2 से लेकर के कहाँ तक, 1 2 से लेकर के हम आगे जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, एक चीज और, काउंट जब भी करते हैं ना वो हम निगेटिव में भी नहीं जाते, -1 -2 -3 ऐसे भी -∞ तक नहीं जाते। ये काउंटिंग नंबर नहीं है, समझ में आ गया। जैसे फिर से वही चीज लीजिए, जैसे हमने कहा मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो आप क्या कहेंगे, -1 -2 -3 मार्कर। -3 मींस -3 कर्ज में है, वो -3 जितना चाहिए उससे नीचे है वो। ठीक है ना, -3 का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जो भी नंबर को काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि जो काउंटिंग नंबर होता है ना उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 डॉट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बगल में एक आता है हमारा होल नंबर। ये होल नंबर क्या है, देखिए होल नंबर होता है ना, यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ होल में से सभी, 0 से लेकर सारा नंबर उसको हम होल नंबर कहते हैं। यहाँ क्या था, 1 से लेकर के था ना सभी नंबर, नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ क्या 0 से लेकर के, जैसे आप कह सकते हैं 0 1 2 3 4
डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये 0 से लेकर के 4 तक, सॉरी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या चला गया हमारा, होल नंबर। ये सभी कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन एक बार वापस इसको रिकैपिटलाइज कर दिया जाए। देखिए हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, हमने होल नंबर पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और है, इंटीजर। देखिए इंटीजर को समझिए कि इंटीजर क्या होता है। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा भी होल नंबर। देखिए अगर हम आपसे कहें, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना, जैसे माइनस, जैसे 4 है तो -4 भी हो गया, 2 है तो -2 भी लिखते हैं, 3 है तो -3 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस दोनों में पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रखा है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों पॉजिटिव है। इस दोनों में कहीं निगेटिव दिख रहा है या -1 -2 माइनस, ऐसा नहीं है ना। +1 +2 +3 +4 ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। लेकिन जब हम इंटीजर पढ़ते हैं ना, तो इंटीजर्स में सारे नंबर्स -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक हम इंटीजर्स कहते हैं उसको। या आप दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, सारे नंबर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ हो, हमेशा हम जो पढ़ देते हैं ना, अगर नंबर लाइन आप पढ़े होंगे तो नंबर लाइन में यहाँ बीच में 0 होता है, इधर होता है +1 +2 +3, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं ना तो वो घटता है, -1 -2 -3 -4। तो हम अब तक जो पढ़े नेचुरल नंबर होल नंबर ना, वो 0 से लेकर के, वो 0 के राइट साइड में था, पॉजिटिव वैल्यू था, इधर नहीं था। लेकिन इंटीजर जो है ना, वो निगेटिव भी पूरा और पॉजिटिव भी पूरा, ये पूरा कवर करता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या करेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, समझ आ गया। तो ये क्या है, माइनस से लेकर के पॉजिटिव सारा वैल्यू 0 को भी लेकर के। अगर आपसे पूछे कि 0 को इंटीजर है तो आप कहेंगे यस 0 भी इंटीजर है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 0 इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। चलिए इंटीजर हमारा हो गया। इंटीजर के बाद हमारे पास है, एक है, आप इवन नंबर ऑड नंबर तो जानते ही होंगे, इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन और ऑड नंबर तो आप सभी को पता ही होगा। इवन नंबर इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल होगा, जैसे 4 6 8 10, ठीक है, ये सब क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 3 7 9 11 13 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है हमारा, ये सभी है हमारा ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब आते हैं, एक हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है कि जब कोई नंबर, ठीक है, जब कोई भी डिजिट का जब हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं जब किसी भी डिजिट का, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पर 70, ठीक है। तो 70 का जब फैक्टर निकालते हैं ना, तो इसका आता है 1 और 70, ये दोनों आए ना। इसके अलावा है कोई डिजिट ऐसा जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो, नहीं है। तो हम प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका जब हम फैक्टर निकालें ना, तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए। देखिए यहाँ 1 और 2 ही फैक्टर निकला, और दोनों कौन होगा, एक खुद और एक बन। जैसे एग्जांपल लीजिए 3 प्राइम नंबर, अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3, एक अपने आप से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है। इसके अलावा एक तीसरा कोई थर्ड पार्टी से नहीं कटना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए लेते हैं 19, तो 19 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 19 आया, एक तो अपने आप से कटा 19 खुद से कट गया और एक 1 से कटा। अगर हम लेते एग्जांपल लेते हैं 17, तो 1 17 खुद से कटा, 17 बन जाए 17, और एक 1 से कटा। मतलब पूरा मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलना चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर, या तो वो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी बीच वाले नंबर से वो नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई तीसरे नंबर से कट गया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 16, अगर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा और 16, इतना सारा नंबर निकल गया। देखिए 16 तो 16 खुद से कट गया, यहाँ भी वही हो रहा था, 16 1 से भी कटा, यहाँ भी वही हो रहा था।
लेकिन इस दोनों के अलावा बीच में इतना डिजिट है जिसके ये कट गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर जब हम निकाले ना, तो एक तो खुद एक से निकला और खुद 16 भी निकला, यहाँ तक तो बात से ठीक है। लेकिन बीच में 3 डिजिट और निकल गया जिससे ये कट रहा है। तो प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलता है। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर निकलता है, एक 1 और एक वो खुद अपने आप। उसके अलावा किसी चीज से वो नहीं कटता। लेकिन यहाँ देखिए कि 16 में क्या है कि एक 1 से कटा, 16 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2, 4 और 8 ये 3 डिजिट से भी कट गए, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। 16 इज नॉट ए प्राइम नंबर एट ऑल, इजंट इट? देखिए जब हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं, आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक और चीज है, इसमें एक और टॉपिक आता है को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या है? यहां देखिए को, यहां एक वर्ड है को और प्राइम, मतलब दो ऐसा प्राइम नंबर जो आपस में प्राइम है। जैसे देखिए हमने लिखा 3, 5, हमने भी क्या कहा था कि कोई दो ऐसा प्राइम नंबर जो आपस में प्राइम का बिहेव कर रहा हो। प्राइम का मतलब कि अगर हम 3 का फैक्टर निकालेंगे तो आता है 1 और 3। ठीक है, 3 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 3 आया, 5 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 5 आया। कॉमन क्या है? सिर्फ 1। अगर एग्जांपल लेते हैं सेकंड, जैसे मान लीजिए 7 और 9, 7 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो आता है 1, 7, 9 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 9। ठीक है, तो हम अब ये देखिए कि इस दोनों का जो फैक्टर निकाला उसमें कॉमन क्या है? तो ये 1 ही कॉमन है ना, तो ये दोनों को प्राइम है। अब एक बार फिर से समझिए, को प्राइम को प्राइम हम उस 2 डिजिट को कहते हैं, को प्राइम उस 2 डिजिट को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। 1 मतलब ये, इसके अलावा 2, 3, 4 आ गया तो वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए को प्राइम के बाद हमारे पास एक चीज और है, यस कंपोजिट नंबर। आई होप आप सभी ये चीज को नोट कर चुके होंगे। जैसे देखिए एक चीज और बताना रह गया इसमें, नंबर सिस्टम को ना हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो ये जो ऊपर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और लास्ट जो हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। लास्ट जो हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारा जो है ना वो इसका पार्ट है, रेशनल नंबर का पार्ट है। ये सारा इसी का पार्ट है, रेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है हम को प्राइम के बाद पढ़ेंगे, सॉरी कंपोजिट नंबर के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने अभी क्या बताया था कि प्राइम नंबर जब हम पढ़ा रहे थे तो प्राइम नंबर में हमने ये बताया था कि कोई ऐसा डिजिट जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलता हो, कोई ऐसा डिजिट जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलता हो, कौन सा? एक 1 और एक वो खुद, तो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन वैसा डिजिट का क्या जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर निकल जाता होगा, मतलब जैसे 17 का 2 फैक्टर निकला 1 और 17, तो ये प्राइम नंबर हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी निकाले थे 16 का फैक्टर, निकला 1, 2, 4, 8, 16, इतना सारा निकल गया, 1, 2, 3, 4, 5। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर निकल रहा था, लेकिन यहाँ निकल गया 5 फैक्टर, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस एक ऐसा डिजिट जिसमें फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएगा, 1 और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर निकल गया, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा।
हमारे पास दो और है, एक है रेशनल और सेकंड इज इरेशनल। तो आप सभी आई होप इस सभी चीज को नोट डाउन कर चुके होंगे। सो लेट मी इरेडिकेट दिस। यस, हमारे पास जो दो टॉपिक है वो है क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हम उस डिजिट को कहते हैं ना, रेशनल नंबर हम उस, देखिए जब किसी दो डिजिट को ना हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे 2/7 ये रेशनल नंबर है, 6/9 रेशनल नंबर है, -2/7 रेशनल नंबर है, 6/-9 रेशनल नंबर है। ये सभी को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। जिस भी डिजिट को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये इसका एक शर्त है, इसका क्या है ना कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q मीन्स नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लिखा 2/7 ये एक रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसका डिनोमिनेटर को हम अगर 0 कर दें, अगर लिख दें 2/0 तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, निकाल नहीं सकते वैल्यू। तो ये हमारा फिर रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं रह पाएगा। फिर किसी भी फ्रैक्शन में आप इसमें रेशनल नंबर में ही नहीं, डिनोमिनेटर एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इक्वल 0 हो गया तो ये गलत हो जाएगा, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए किसी भी फ्रैक्शन में ना, जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं कोई भी फ्रैक्शन हो, हम डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। नोमिनेटर 0 हो सकता है, अगर हम इसको लिखेंगे 2/7 वो लिख सकते हैं 0/7 मान लो, अगर इसको वैसे लिखें, ठीक है ना, तो 0/7 का वैल्यू 0 हो जाता है। जब नोमिनेटर 0 हो तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो रेशनल नंबर आप सभी को समझ में आ गया। इसका जस्ट उल्टा है इरेशनल नंबर, इसका उल्टा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मींस, इरेशनल नंबर मींस ये होता है ना कि जब किसी को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। कौन सा ऐसा डिजिट है भाई जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अगर हमने कहा यहाँ √3 ये इरेशनल नंबर है, हमने कहा यहाँ √5 ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा मैथ्स में पढ़े होंगे पाई, जिसका वैल्यू होता है 22/7, आप पढ़े होंगे पाई। तो ये जो पाई है ना, ये पाई भी इरेशनल नंबर ही है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि पाई इरेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल है, इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, तो पाई जो है वो हमारा है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ओके, आई होप आप सभी को रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यस, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है आपके बुक में वो है यस सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखिए जब कोई हम रेशनल नंबर लिखते हैं, जैसे हम लिखे 22/17 या फिर 22/88, मान लीजिए हमने एक रेशनल नंबर लिखा या सिटी रेशनल नंबर लिखा 22/88, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए ना सबसे इजी तरीका ना कि आप इसको डिवाइड करते जाएंगे इस दोनों के HCF से। HCF क्या होगा, 22 और 88 का HCF क्या होगा, अगर आप 22 और 88 का HCF निकाले होंगे ना तो वो आएगा खुद 22, ठीक है। देखिए तो अब क्या है ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म
सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 22 और 88 का एचसीएफ निकाल दिया हमने, कितना है 22। अब 22 को दोनों इस 22 से इस दोनों को डिवाइड कर दो। 22 डिवाइड बाय 22 बटा 88 डिवाइड बाई 22, ये क्या बन गया 1/4। तो ये जो हो गया ना 22/88 का जो ये आया ना 1/4, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना ये। ठीक है, कुछ एग्जांपल और उठाते जैसे जैसे अगर हमने लिखा 16/38, हमने क्या लिखा 16/38, और आपसे क्या पूछा कि लोएस्ट फॉर्म इसका क्या होगा या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म करना फंडा बस इतना ही है, सिंपल से ये समझिए ना कि इसको काटते जाओ, काटना चाहे एचसीएफ निकाल के काटिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है, अगर डिजिट बहुत बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए 168,934 बाई 2986443, मान लीजिए 6, मान लीजिए कि इतना बड़ा फ्रैक्शन है, आप दोनों के एचसीएफ निकालते, अगर आप सुबह निकालना स्टार्ट करेंगे तो शाम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, नियम ये कहता है कि इस दोनों का एचसीएफ निकाल के ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दो, ठीक है, लेकिन आप चाहे ना तो दोनों को काट सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका है निकालने का, दो तरीका, एक है 16, एक है 38। सॉरी, देखिए फर्स्ट क्या कहता है ना कि एचसीएफ निकालिए, 16 और 38 का एचसीएफ कितना आया, अगर हम 4 4 जा, अगर हम इतना करते 16/28 तो ये दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लिखते हैं 4 यहाँ, जैसे मान लीजिए 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, मतलब इस दोनों का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है ना वो है 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ दोनों में कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, इस 4 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 16 डिवाइड बाई 4 और 28 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 4/7। तो ये 16/28 का वैल्यू जो 4/7 आया ना, यही इसका है लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक और तरीका क्या है ना कि इसमें एचसीएफ निकालना नहीं है, आप डायरेक्ट काटना शुरू कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 19, डिजिट को सेम कर दो भाई, 40, 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कितना आया 4/7। देखो सेम है ना दोनों। ठीक है, तो तरीका आपको यहाँ दो चीज है, एक जो किताब में लिखा हुआ, ये किताब का रूल के हिसाब से ये आप खुद से बना सकते हैं। मैथमेटिक्स एक रूल से नहीं बनता, मैथमेटिक्स बनाने का बहुत तरह का नियम है। ठीक है, आप किसी भी रूल से बनाइए, गलत नहीं है। ठीक है, एक ये है कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए और उससे ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो लास्ट में आएगा ना वो ही होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक क्या है कि डायरेक्ट उसको काटना शुरू कर दिए ऊपर नीचे। ठीक है, सेम डिजिट से काटना शुरू कर दिए, जैसे हमने यहाँ किया 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, फिर और काट रहा था 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, लास्ट में अब नहीं कट रहा, 4 7 अब नहीं कटेगा ना, तो 4 और 7 ही हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म, अब कटना बंद, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, यस, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म के बाद इसके बाद आपके बुक में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हमने यहाँ क्या लिखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट में होता है ना कि सिमिलर में जैसे हमने यहाँ लिखा 2/4, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कि आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ना सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते जाइए,
सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते रहिए। जैसे अगर हमने लिखा 2 बाई, जैसे एग्जांपल जैसे लीजिए 2/6, ठीक है। 2/6 का हमसे कहे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे, 2/6 पहले देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पहले, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 2 से क्यों, 1 से पहले स्टार्टिंग क्यों नहीं? क्योंकि भाई अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ, तो रिजल्ट तो वही आना है, सेम हो गया ना, तो करने से फायदा क्या हुआ, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 2/6 मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या बन गया, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये 2/6 जो है ना 4/12, ये दोनों का इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। एक एग्जांपल आप और समझ लीजिए, जैसे लिखा 2/9, वही काम करो, इंटू 2 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, ये इसका इक्विवेलेंट है। आपसे कभी कभी पूछता है ना कि बताइए 2/9 का ना 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो पहला तो ये हो गया। सेकंड निकालने के लिए 2/9 को 2 से गुना कर दिए ना, 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, ये आपका दूसरा निकल गया इक्विवेलेंट। आप और चाहिए तो 4 से गुना कर दो, 4 2 जा 8 36, ये 8/36 का निकल गया, आपका तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। अगर आपसे 4 पूछ दे तो फिर आप बड़ा का गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जितना का है उतना आप गुना करते जाइए, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया आपका। उसके बाद आपका है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इज डिटरमाइंस, ओके यस, देखिए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, हमारे सब पास अब क्या है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को जोड़ते कैसे, जैसे हमारे पास दो रेशनल नंबर 4 2/4 और 5/9, 2/4 और 5/9, इसको जोड़ना है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर का, ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग कर चुके होंगे। 9 4 जा 36, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, प्लस 9 4 जा 36, 4 5 जा, ये कितना आ गया 18 प्लस 38/36, ठीक है। अब इसको पूरा जुनून में काट नहीं देना है इसको, ठीक है, इसको आंसर इतना ही रहने देना है, इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा, 38/36, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलिए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आए तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है हमारा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। देखिए फिर आपके पास जो है वो है पढ़ने का, देखिए अब तक आप जो भी पढ़ चुके हैं ना, उस पर आपका एक्सरसाइज 2.a पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2.a में इतना ही था, इसके इसी बेसिस पे ये सारे जो भी पढ़े उसके बेसिस पे आपका 2.a पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 2.b में ना, चैप्टर 2.b में देखिए आप सभी को पीडीएफ के थ्रू होमवर्क मिल जाएगा, पीडीएफ के थ्रू होमवर्क मिल जाएगा 2.a, ठीक है ना, वो प्रोवाइड हम करा देंगे। देखिए अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है ना हमारे पास, ये एक्सरसाइज 2b का है, 2.a इज फिनिश्ड, ठीक है। यस देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये कहा था ना कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि a/b और c/d दोनों रेशनल नंबर है, तो इस दोनों को जब ऐड करेगा ना, जब जोड़ेंगे ना, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, एक बार फिर से सुनिए, अगर कोई दो रेशनल नंबर है
जैसे मान लीजिए a बाई बी रेशनल नंबर है और c बाई डी भी रेशनल नंबर है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है 2/4 और 6/3, हमने क्या लिखा 2/4 6/3, ये दोनों रेशनल नंबर है ना, यस। तो अगर इस दोनों को ऐड करेंगे ना तो 12 6 24, अब देखिए 26 को 30/12, ये जो आया ना वो भी हमारा रेशनल नंबर ही है। 30/12 ये रेशनल नंबर है, यस। 2/4 रेशनल नंबर है, 6/3 भी रेशनल नंबर है। तो ये रूल क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि अगर दो रेशनल नंबर है तो इसका जो एडिशन होगा ना उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा आई होप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए सेकंड हमारा क्या है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी ये प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का। इस प्रॉपर्टी में ये होता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि a बाई बी, ठीक है, c बाई डी, अगर ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है, तो a बाई बी को पहले रख करके c बाई डी के साथ जोड़िए, या फिर c बाई डी को पहले रखकर a बाई बी को बाद में जोड़िए। एक बार गौर से सुनिएगा, a बाई बी को पहले रखिए और c बाई डी को बाद में, या c बाई डी को पहले रखिए a बाई बी को बाद में, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है। दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आना है। एग्जांपल में देखिए, जैसे लिखिए 2/3 प्लस 4/5, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना है, 5 3 जा 15, 3 5 जा 10, और ये 5 3 जा 15 और 3 जा 12, अब ये है 22/15, ठीक है। अब चलिए यहाँ चलते हैं c बाई डी हमारा 4/5 है ना, यहाँ पे देखिए, तो 4/5 को पहले रखें और प्लस 2/3 को बाद में। अब ये रिजल्ट हमारा क्या है, 12/12 प्लस 10 दैट इज 22/15। अब देखिए हमने यहाँ क्या कहा था कि a बाई बी अगर फर्स्ट में है, c बाई डी लास्ट में, ठीक है, तो उसको ऐड करने पर या फिर c बाई डी को फर्स्ट में रखिए और a बाई बी को लास्ट में, दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो रिजल्टेंट दोनों का हमेशा सेम ही आना है। दैट इज आवर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इजंट इट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से सुनिए कि जब भी दो को रेशनल नंबर होगा, जब भी दो को रेशनल नंबर होगा तो उस दोनों में a बाई बी को या पहले रखकर c बाई डी को बाद में जोड़िए, या फिर c बाई डी को पहले रखकर a बाई बी को बाद में जोड़िए, दोनों का जो रिजल्ट होगा ना वो हमेशा सेम है। ये देखिए सेम है ना, ठीक है। तो ये हमारा आता है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस देखिए हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास तीन रेशनल नंबर है, दो से ज्यादा, या फिर ए बी सी, मान लेते हैं ये तीनों रेशनल नंबर, ठीक है। सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। मान लीजिए ये तीन रेशनल नंबर आपके पास है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ये कहता है ना कि ए बाई बी को बाहर रखो और सी बाई डी को पहले रखो। हमने यहाँ क्या लिखा, ए बाई बी को बाहर रखा और सी बाई डी को अंदर, ई बाई एफ को अंदर, ये एफ है सॉरी, ठीक है ना। इसको ऐड करो या फिर आप इसी चीज को ऐसे लिखो, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, उसके बाद में ऐड कीजिए ई बाई एफ को, ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं ना, इसमें क्या करते हैं कि अगर तीन मान लीजिए कि रेशनल नंबर आपके पास है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, तो आप पहले सी बाई डी को ऐड कीजिए, सी बाई डी को ऐड करके ई बाई एफ, देखिए दोनों, या तो आप ये दोनों को पहले ऐड कीजिए उसके बाद में ये, पहले आप ये दोनों को ऐड कीजिए उसके बाद में ये ऐड कीजिए, ठीक है। या फिर आप पहले इस दोनों को ऐड करके बाद में ये वाले को ऐड कीजिए, इस दोनों को ऐड करके उसके बाद ये वाले को ऐड कीजिए, रिजल्ट दोनों का सेम ही आना है। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लिया 1/2
3/2 4/2, मान लीजिए ऐसा कुछ हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आप एक तो प्रॉपर्टी ये है कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2 ऐसे लिखे, या फिर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, यही कहा ना। या तो आप आखिरी दो वाले को पहले ऐड करके पहले से लास्ट में ऐड कीजिए, या फिर पहले दोनों को पहले ऐड कर दीजिए और तीसरे वाले को लास्ट में ऐड कीजिए। देखिए दोनों का आंसर सेम है, जैसे हमने यहाँ लिखा क्या। अब ये दोनों कैसे मिलेंगे, 2 4 3 प्लस 7 1/2 प्लस 7/2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये 2 8/2 दैट इज 4, ठीक है। अब इसी का देखिए 2 प्लस ये इसका एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 4/2, ये दोनों का एलसीएम 2 4 4 8 इज इक्वल टू काट देंगे 4। देखिए दोनों का आंसर 4 आया ना, इसका भी 4 और इसका भी 4, ये दोनों का आंसर सेम है। तो ये हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई 2 से या 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन जितना भी हो आपके पास रेशनल नंबर हो, तो आप या तो पहले 1 2 3 3 रेशनल नंबर है ना मेरे पास, तो 3 में से या तो फिर पहला दूसरे को पहले ऐड कीजिए, तीसरे को बाद में, या दूसरे तीसरे को पहले ऐड कीजिए और पहले को बाद में, दोनों का रिजल्ट सेम आना है। जैसे देखिए यहाँ क्या किया था, यहाँ क्या किया, दोनों का रिजल्ट 4 4 सेम आ गया, ठीक है। आई होप आप सभी को एसोसिएटिविटी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यस देखिए ये हमारा है फोर्थ क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ ना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर चले तो इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा ना कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए p/q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दिए ना, तो ये हमारा डिजिट बनेगा ना, ये p/q, या फिर आप कह सकते हैं 0 प्लस p/q, ये अपने आप में सारा का सारा एक रेशनल नंबर ही होगा। अरे भाई 2/7 को ऐड कर दो 0, तो ये 2/7 ही ना बनेगा, एक्चुअली वो अपने आप में रेशनल नंबर ही है। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं, तो वो जो रिजल्टेंट है वो अपने आप में भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इस पे एक्सरसाइज करने से ज़्यादा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखिए एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा -2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो -2/7 अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे ना, तो कुछ नहीं करना है, -2/7 का पूछे, चाहे 2/7 का पूछे, 4/6 का पूछे, 9/18 का पूछे, कुछ भी पूछे, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए ना आपको सिर्फ उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना सारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा कि 7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 7/9 को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन गया -7/9, ये हो गया 7/9 का एडिटिव इनवर्स -7/9, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि -7/9 का क्या होगा, -7/8 जैसे मान लीजिए क्या होगा, तो क्या कर दीजिए, -7/8 को वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन गया 7/8, ठीक है ना। कोई भी अगर रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और सुन लीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा -7/-9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, वापस वही करना है, -7/-9 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -7/9 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसे देखिए 7, ये -7/9 -7/9, तो माइनस वाले प्लस कट जाएगा, अब ये बचा माइनस प्लस 7/9, रिजल्ट क्या हो गया हमारा -7/9, ठीक है ना। रिजल्ट हमारा क्या हो गया -7/9।
आई होप आप सभी को एडिटिव इन्वर्स समझ में आ गया होगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो जो अभी हम देखे वो होता है एक्सरसाइज 2.3 के लिए। ये सभी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 2.3 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी 2.3 या 2.a में कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आप उस पर कमेंट कीजिए या फिर आप ग्रुप में अपने डालिए कि यहाँ पे इस पोर्शन में चाहे एडिटिव इन्वर्स समझ में नहीं आया, आप वो लिख करके आप डाल सकते हैं उस पर। हम इस पे डेडिकेटेड एक डाउट क्लास करके आप सभी का डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सभी घर पर प्रैक्टिस कीजिए और पीडीएफ के थ्रू जो क्वेश्चन जो होमवर्क मिला है उसको बनाइए। तब तक के लिए बाय, गुड लक।